नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन सेंटर। उत्तराखंड में एलटी की वैकेंसी आ चुकी है। एलटी मीन्स लाइसेंसिएट टीचर। टोटल वैकेंसी है 1524। इस वीडियो में हम आपको एलटी की पूरे एडवर्टाइजमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रदान करेंगे। चलो शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें नोट करनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट डेट है 14/3/2024 और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो हैं आपके 22/3/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, 22 मार्च से। और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है 12/4/2024, मतलब 12/4/2024 तक हमें इस अप्लाई कर लेना है। और जो करेक्शन डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, अगर एप्लीकेशन में कुछ भी करेक्शन करना पड़े तो उसकी जो डेट UKSSC द्वारा निर्धारित की गई है वो 16 से 18 अप्रैल 2024 तक है। और एलटी एग्जामिनेशन की अभी एस्टिमेटेड डेट जो है वो जुलाई 2024 में होने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ वैकेंसी हैं, अलग अलग तरह की एलटी टीचर की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 1544 वैकेंसी इसमें आई हुई है, जो 2 रीजन में है उत्तराखंड के। नंबर 1 है गढ़वाल रीजन। गढ़वाल रीजन में 786 नंबर वैकेंसी आई है। उसका जो कैटेगराइजेशन है वो इस तरह से है। नंबर 1 गढ़वाल रीजन के लिए एलटी जनरल ब्रांच की जो वैकेंसियाँ हैं, एलटी ब्रांच 60%, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगा उसमें टोटल 616 वैकेंसियाँ होंगी। और जो दूसरा टाइप है एलटी वुमेन ब्रांच, उसका जो टोटल वैकेंसियाँ हैं 57 है। और जो जनरल ब्रांच है एलटी जनरल ब्रांच 10% जो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर 106 वैकेंसीज हैं। और एलटी वुमेन ब्रांच 10% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 7 वैकेंसी हैं। तो टोटल इस तरह से 786 वैकेंसियाँ गढ़वाल मंडल के अंदर हैं। और फिर उसी तरीके से कुमाऊं मंडल के अंदर 758 नंबर्स वैकेंसीज यहाँ पे UKSSC द्वारा निकाली गई हैं, जिसमें एलटी जनरल ब्रांच 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत 561 वैकेंसीज निकाली हैं। और एलटी वुमेन ब्रांच 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 98 नंबर्स। और इसी तरीके से एलटी जनरल ब्रांच 10% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 84 वैकेंसीज हैं। और एलटी जो भी ये कंडीशन जो किया हुआ है यहाँ पे वैकेंसीज का, ये फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको इसका ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे हाउ टू अप्लाई के अंतर्गत। और इसमें एक नोट करने वाली जो बात है, आपका जनरल जो ब्रांच की जो वैकेंसी रहेंगी उसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। बोथ मेल एंड वुमेन कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जनरल ब्रांच। लेकिन जो वुमेन ब्रांच के अंदर जो वैकेंसियाँ UKSSC द्वारा निकाली गई हैं, उसके अंदर वो वैकेंसियाँ ओनली वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं, अर्थात वुमेन कैंडिडेट ही वुमेन ब्रांच के अंदर अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो रखी गई है हर एक पोस्ट वाइज, जैसे एलटी जनरल आपका जो टीचर होगा, एलटी जनरल या हम कह सकते हैं सहायक अध्यापक सामान्य के अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन है वो आपका किस ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी 2 सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में से। और उसके साथ साथ एलटी डिप्लोमा या बीएड होना चाहिए, या 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो लॉन्च किया गया उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा विथ एनी 2 सब्जेक्ट। इसमें आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स या हिस्ट्री में से। दूसरा जो अपना है एलटी मैथमेटिक्स। एलटी मैथमेटिक्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है हमारी BSc विथ मैथ्स एंड फिजिक्स, 2 सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए BSc, बैचलर ऑफ साइंस। एंड एलटी डिप्लोमा एंड बीएड या इंटीग्रेटेड कोर्स BSc। फिर आता है आपका एलटी साइंस टीचर के लिए BSc ZBC के साथ BSc होना चाहिए। एंड एलटी या बीएड या आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। एलटी हिंदी के लिए BA होना चाहिए आपका हिंदी लिटरेचर के साथ, ये ध्यान देने वाली बात है, हिंदी लिटरेचर के साथ BA होना चाहिए। और साथ में एलटी डिप्लोमा या बीएड या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे होना अनिवार्य है। और एलटी संस्कृत के लिए BA होना चाहिए आपका विद संस्कृत लिटरेचर के साथ, या शास्त्री की डिग्री होनी आपके पास ज़रूरी है। एंड साथ में एलटी डिप्लोमा बीएड या शिक्षा शास्त्री की उपाधि या 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए संस्कृत लिटरेचर में। इसके अलावा एलटी उर्दू के लिए BA होना चाहिए आपका उर्दू के साथ, और एलटी डिप्लोमा या बीएड। एलटी इंग्लिश के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद इंग्लिश लिटरेचर एंड एलटी डिप्लोमा या बीएड या इंटीग्रेटेड कोर्स। एंड एलटी आर्ट के लिए सहायक अध्यापक कला या अध्यापिका कला के लिए BA होना चाहिए आपका ड्राइंग या पेंटिंग में
या आपका फाइन आर्ट में, विजुअल आर्ट एंड साथ में बीएड या 4 साल का NCTE के द्वारा का कोर्स रहता है बीएड का, वो भी यहाँ पे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। LTPTI के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 1 ईयर BPED, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन चलेगा, साथ में 1 साल का BPED होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया होना चाहिए। फिर आपका LT म्यूजिक जो टीचर होगा उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका म्यूजिक में सिंगिंग या प्लेइंग दोनों में ही यहाँ पे आपका दोनों में से एक में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और LT डिप्लोमा होना चाहिए आपका विथ आपका LT डिप्लोमा या BEd और ग्रेजुएशन। और इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन म्यूजिक में नहीं है तो उसके अलावा आपको ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम विथ सीनियर डिप्लोमा इन म्यूजिक फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा अगर डिग्री ऑफ संगीत विशारद फ्रॉम उत्तराखंड भातखंडे संगीत यूनिवर्सिटी से, वो भी आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ 6 साल का आपका संगीत प्रभाकर होना चाहिए फ्रॉम याद संगीत समिति इलाहाबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। LT होम साइंस के अंतर्गत आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए होम आर्ट में या होम साइंस में, या BSc ऑनर्स होना चाहिए आपका। 3 साल का कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है होम साइंस में वो भी आप एलिजिबल होंगे। साथ में LT डिप्लोमा होना चाहिए या BEd, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। LT कॉमर्स के अंतर्गत बीकॉम आपका होना चाहिए और साथ में LT डिप्लोमा या BEd या 4 साल का BEd इंटीग्रेटेड कोर्स जो लॉन्च किया गया उत्तराखंड बोर्ड द्वारा वो आपका होना चाहिए, जिसमें LT कॉमर्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। एक स्पेशल नोट इसके साथ साथ अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट है LT एप्लीकेशन के लिए, मैंडेटरी टू क्वालिफाई UTET 2 या CTET 2 फॉर कैंडिडेट्स, मतलब आपको UTET और CTET 2 भी यहाँ पे क्वालिफाई होना ज़रूरी है LT एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए। और एज रिक्वायरमेंट जो रखी गई है मिनिमम 21 ईयर है एंड मैक्सिमम 42 ईयर। और जो एज का जो कैलकुलेशन के लिए जो डेट निर्धारित की गई है वो है 1 जुलाई 2024, अर्थात 1 जुलाई 2024 के से ही आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज कैलकुलेशन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रीफ ऑफ रिटन एग्ज़ाम। LT का जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। उसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होने चाहिए वो इस प्रकार हैं। जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में के आंसर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चूज करना होगा। और जो होगा आपका एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा टोटल, और जो कि 2 सबसेक्शन में डिवाइडेड है। नंबर 1 एकेडमिक एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज का एक पेपर होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। उसके अलावा स्किल टेस्ट होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। वो रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट चूज किए जाएंगे कैंडिडेट द्वारा, जैसे आपका LT हिंदी है, LT मैथ है, LT इंग्लिश है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एक स्किल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका LT का एक एग्ज़ाम होगा, तो जिसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का। और इस रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया रहेगा, जनरल OBC एंड EWS जो कैंडिडेट रहेंगे उनका 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। उसके अलावा ST और ST के लिए 35% रहेगा। और जो माइनस मार्किंग रहेगी इस एग्ज़ाम में वो रहेगी आपकी 1/4 या 0.25%, मतलब 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है आपका अनरिजर्व जो कैंडिडेट हैं OBC के लिए 300 रहेगा, और ST SC और EWS के लिए 150 रुपीज़ रहेगा, और जो अपने दिव्यांग भाई हैं उनके लिए 150, और ऑर्फेन कैंडिडेट के लिए नील रहेगा। ये इसकी ब्रीफ जानकारी है LT एग्ज़ाम की। और इसके ऊपर जैसे ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका 22 मार्च 2024 से स्टार्ट है, उसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें पूरा हाउ टू अप्लाई के ऊपर रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।